डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों के जो किसान हैं, जो अपने क्षेत्र में अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, उनसे मिलवाते हैं। जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, उनकी दास्तान आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आप भी उनसे प्रेरित हो सके। आज की हमारी इस कड़ी में ऐसे ही 2 किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने पौधों की नर्सरी में अपने भविष्य को तलाशा और अपनी इसी नर्सरी से अपने गांव को एक अलग पहचान दिलवाई है। व्यावसायिक नर्सरी को उन्होंने रोजगार का माध्यम बनाया और अपने क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, उन्हें भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। बता दें आपको, कम लागत में अधिक मुनाफा अर्जित करके उन्होंने एक मिसाल कायम की है। हमारे सफल किसान हैं रमेश कुशवाहा और तुषार कुशवाहा। बता दें, इनकी नर्सरी से इनके क्षेत्र के ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के भी किसान आते हैं तैयार पौधों की खरीद करने के लिए। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अनंत छपरा खड्डा गाँव का। कुछ लोग नए नए प्रयोगों के जरिए न सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि दूसरे लोगों का माध्यम बताते हुए रमेश बताते हैं। हमारे पिताजी द्वारा नर्सरी चलाया गया था पहले 97 से। पहले अपना खुद का बागवानी लगा 3-4 एकड़ लीची का और आम का, अमरूद का, और हम लोग पिताजी के साथ काम करते थे। और बागवानी जब लगा तो हम लोग बढ़िया बढ़िया जगह से लीची आम का बगीचा लगाया गया। और उद्यान विभाग से पौधा सब्सिडी पे हम लोग को पौधा मिला लगाया गया उसको। और उद्यान विभाग से ट्रेनिंग में हम लोग पहली बार 2010 में गए बस्ती। वहाँ से कलम उलम का देख रेख पौधा देखा गया और कलम का पौधा वहाँ से कुछ लिया गया और मदर प्लांट भी लगाया गया, जिससे किसानों को हम नई नई प्रजाति की जब आम और लीची फलने लगा तो पौधे की मांग होने लगी। नर्सरी में कई तरह के पौधे बिकते हैं। नर्सरी में पौधों का रखरखाव और उनकी सही बढ़वार के लिए जानकारी होना आवश्यक है। इसे देखते हुए रमेश ने कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय अनुसंधान केंद्र आदि केंद्रों से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद नर्सरी शुरू करने उद्यान विभाग, इफ्को फाउंडेशन ने सहयोग किया, जिससे इनके द्वारा तैयार पौधों की मांग बढ़ी। इनके द्वारा टिश्यू कल्चर से तैयार केले के पौधों की मांग आसपास के जिलों के अलावा बिहार में भी हो रही है। 2011 से इफ्को फाउंडेशन के साथ हम लोग काम किए। फिर कृषि विज्ञान के साथ हम लोग भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र बस्ती, फैजाबाद, रहमान खेड़ा हम लोग ट्रेनिंग भी किए। और
हम लोग धीरे धीरे हम हमारे पिताजी भाई लोग और हमारे गांव के लोग भी बहुत सारे ट्रेनिंग किए। और उसके बाद 2014 से फिर इफ्को फाउंडेशन से जो नेट हाउस है हम लोग को मिला और पूरा ट्रेनिंग और पूरा सपोर्ट मिला कृषि विभाग उद्यान विभाग से। और हम लोग नए तकनीकी के साथ काम करने लगे। 2013 में हम लोग नेशनल टिश्यू कल्चर केले के पौधे के बारे में हमारी कंपनी आई, उसके साथ इसी नेट हाउस में हम लोग पहले साल 77,000 पौधा बेचे। और आज के डेट में हम लोग 25 लाख पौधे कर रहे हैं कुशीनगर में, जो देवरिया कुशीनगर बलिया महाराजगंज और बिहार में कुछ प्रांत में हम लोग दे रहे हैं। गोरखपुर मंडल में पूरी हम लोग दे रहे हैं। आज के दौर में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि विभाग, उद्यान विभाग सहित कई विभाग अपनी योजनाओं के तहत किसानों की मदद करते हैं। रमेश को भी इन योजनाओं का लाभ मिला। जैव ऊर्जा विकास बोर्ड से जुड़कर इन्होंने किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाया, जिससे 20,000 किसान जुड़े हुए हैं। FPO से किसानों को फायदा हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। उद्यान विभाग से ड्रिप और स्प्रिंकलर भी लगा है, जो सिंचाई उचाई के पूरा सहयोग मिल रहा है। कृषि विभाग से सोलर पैनल मिला जिससे पानी चल रहा है। विभाग पौधे को ड्रिप लगा है और स्प्रिंकलर भी लगा जिससे धुलाई भी हो रही है। और 2019 में जैव ऊर्जा विकास बोर्ड से जिसे FPO हमारा बना, और FPO बनने से किसानों को बहुत सारा लाभ मिला और हम लोग को फार्म मशीनरी मिला। फिर इस साल एलिगेटर में हम लोग एलिगेटर में चयन हुए थे। 3 ट्रैक्टर, 2 बेलर, 2 रेकर, 2 टाली मिला, जो हम लोग पराली प्रबंध में काम कर रहे हैं। गन्ने के पत्ती को भी हम लोग बंडल बांध के गाजीपुर मिल में भेजा जा रहा है। और जो पुआल है बना इंडियन ऑयल गोरखपुर में हम लोग भेज रहे हैं। नर्सरी के व्यवसाय को बढ़ाने में FPO से रमेश जी को काफी मदद मिली है। इसकी मदद से इनकी नर्सरी में तैयार पौधे बंगलौर, गुजरात, कलकत्ता, उड़ीसा तक के किसानों को उपलब्ध होता है। इनकी नर्सरी में आम, अमरूद, केला सहित सब्जियों व सीजनल फूल के पौधे उपलब्ध हैं। इन पौधों के रखरखाव के लिए क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। रमेश की नर्सरी के चलते 4-5 घरों वाले आनंद छपरा गांव को एक पहचान मिली है और इस गांव में रोजाना 200-300 लोगों का आना जाना रहता है। FPO से जुड़े किसान लगभग 2000 किसान जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी पहले से पौधा हमारे पास मांग के अनुसार ऑर्डर करते हैं। हम उसको बंगलौर, गुजरात, लखनऊ, बनारस या मुजफ्फरपुर, कलकत्ता, उड़ीसा, जहाँ से भी मिला हम ले आके अपने किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और किसान की जो फसल होती है ODOP में कुशीनगर केला है, जिसमें केला का फसल का भी हम लोग सप्लाई भी करवाते हैं। आम की बहुत सी सारी वैरायटियाँ हमारे पास है, जैसे इस समय अम्रपाली, लीलम, रोमानी, सोनरेखा, अल्फांसो, मियाँ जाकिर, कस्तूरी, 4 kg आम, थाईलैंड की बोरमासी आम, कटहर की पिंक कटहर और बोरमासी कटहर का भी हमारे पास पौधा है। एप्पल बैर का पौधा है। हर्बल 99 सेव की भी पौधा है। अमरूद में 8-10 क्वालिटी हमारे पास। 1 kg अमरूद है। इलाहाबाद सफ़ेदा है। लखनऊ 49 है। ताइवान पिंक अमरूद है। कटहर में बोरमासी कटहर भी है। और हमारे यहाँ चंदन, धूप, हर तरह के पौधे हैं। केला के लमसम 25 लाख पौधे हम लोग ऑलरेडी बनाए हैं नेशनल टिश्यू कल्चर का। लेकिन अब नेशनल टिश्यू कल्चर का लैब भी जो लग रहा है, मेरिस्टीन टिश्यू कल्चर प्लांट, जो SAGAR हमारा आके यहाँ पे हाइडिंग 25 लाख पौधे रहेगा। अभी आप 1 महीने के बाद आएंगे तो 25 लाख पौधे हमारे यहाँ दिखेगा, जिसमें 10 लाख पौधे नेटपार्ट बिक चुका है। 15 लाख हम किसानों को सप्लाई करेंगे, जिसमें 7-8 लाख पौधे हम बुक कर दिए। 7-8 लाख पौधे बुकिंग करना है। प्रकृति के करीब रहने वाले लोगों के लिए नर्सरी का व्यवसाय एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। नर्सरी में कई तरह के पौधे बिकते हैं। नर्सरी में बागवानी फसलों जैसे आम, अमरूद, बेर, पपीता, कटहल के अलावा सब्जी वर्गीय पौधों व मौसमी फूलों के पौधों को तैयार कर आय को बढ़ाया जा सकता है। कम लागत में नर्सरी का व्यवसाय प्रारंभ कर बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है।
यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम रमेश जी की नर्सरी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ हासिल करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि अन्य किसानों को उनकी नर्सरी से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, जैसा हमने कहा था, रुक करते हैं रमेश जी की नर्सरी का। उनकी नर्सरी से जुड़ी अनोखी बातें जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कैसे अन्य किसान उनसे फ़ायदा ले रहे हैं, उनकी नर्सरी से उन्हें किस तरह के लाभ मिल रहे हैं। तो आइए रुक करते हैं रमेश जी की नर्सरी का। बागवानी, सब्जी और मौसमी फूलों की नर्सरी को ही अपना व्यवसाय बनाने वाले रमेश के क्षेत्र में एक पहचान बन चुकी है। उनकी नर्सरी से महिलाओं सहित कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। नर्सरी से ही लाखों रुपए का टर्नओवर करने वाले रमेश जी के पिता को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। नर्सरी में सफलता हासिल करने वाले रमेश जी युवाओं को सलाह देते हुए कहते हैं कि वे भी नौकरी की ओर भागने की बजाय नर्सरी के व्यवसाय को अपनाएं। 4 जून 2019 से हमारा एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हुआ है और एफपीओ में हम लोग केला पे, पपीता पे, आम, लीची, सब्जी खेती का हम लोग करवाते हैं और पौधे तैयार करके अगेती खेती हम लोग किसानों को करवाते हैं, जो किसान का जर्मिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। और इसमें 60 से 70 लेबर काम करते हैं और 50 से लोग फेरी मतलब गांव में रिक्शा, ठेला से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से और टेम्पू से गांव में घुमा के कुशवाहा पौधशाला का प्रचार भी करते हैं और पौधा घर घर तक ले पहुंचाते हैं, जिसमें आम, लीची, अमरूद, अनार, पपीता, केला, ये सब चीज़ के पौधे रहते हैं और सीजनल फूल की भी पौधे रहते हैं, जो गांव तक ले ये लोग पहुंचाते हैं। ये भी लोग 1500 रुपया डेली कमाते हैं और 70 हमारे पास से वर्कर काम करते हैं, जिसमें 40 महिलाओं को रोजगार दिया गया है। और कंपनी मेरिस्टिन टिश्यू कल्चर कंपनी जो हमारे साथ एफपीओ के साथ काम कर रही है और हम लोग 2019 में एफपीओ जब बना, 2020 में सारी कंपनी मार्केट से बाहर हो गई थी, किसी का जहाज़ बंद हो गया था, ट्रेन बंद हो गया था। तो उस समय हम लोग को विभाग से, कृषि विभाग, उद्यान विभाग से और जिलाधिकारी के सहयोग से हम लोग को पास बना, जिससे हम लोग बिहार, यूपी, बेंगलोर से और गुजरात से पौधा मंगाने में भी हम लोग को सपोर्ट मिला। और हम लोग उस समय 22 लाख पौधे हम लोग किसानों को सप्लाई किए और उस समय पौधे की बहुत डिमांड थी, जो अन्य कंपनी थी साफ वो सप्लाई नहीं कर पाई थी, जिससे हाँ कोरोना के समय में रोजगार भी दिया गया था, जिसको उपास लमसम उस समय हमारे पास 100 लेबर का काम था, 200-300 लेबर काम करने आते थे, कोई हटता भी नहीं था। उन लोग को रोजगार दिया गया, उससे उन लोग को दुआ से रेट भी हम लोग को टाइट मिल गया कि मार्केट में पौधा नहीं था, हम लोग जो बुकिंग था वो ठीक है, जो नहीं बुकिंग था उसमें कुछ हम लोग को मजदूरी निकल गया, मैंने महंगा रेट में निकल गया पौधा हम लोग का, जिसमें हमारी कंपनी टॉपर थी, जिसमें हमारा 1,83,00,000 का 2020 का टर्नओवर था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पिताजी श्री रामाकांत कुशवाहा जी को सम्मानित गोरखपुर में किया गया। नर्सरी को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले रमेश जी के परिवार के लोग भी नर्सरी में ही पूरा ध्यान लगाकर काम कर रहे हैं। इनके परिवार के तुषार नर्सरी के लिए समर्पित हैं। 70,000 पौधों से नर्सरी शुरू करने वाले तुषार आज 25 से 30 लाख पौधे बेच रहे हैं और कई लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। ये मेरा नर्सरी जो है ये कुशीनगर में नेबुआ नौरंगिया है। ये हम लोग सन 2012 से काम कर रहे हैं। सन 2012 से हम लोग स्टार्टिंग किए। आज हम लोग बड़ा टारगेट पर हम लोग काम कर रहे हैं।
हमारा ये जो सब्जी का खेती जो है, सब्जी का पौधा उगा के हम लोग गांव-गांव बेचवाते हैं। 25-30 लोग बेचने वाले हैं। हमारे पास अनेकों वैरायटी आम का है, अमरूद का है। आम का नई वैरायटी हम लोग मंगाए हैं। अमरूद का 4-5 क्वालिटी है। हम लोग 5-6 एकड़ में नर्सरी चालू किए। इस समय बड़ा लेवल पर काम कर रहे हैं। हम लोग नर्सरी 10,000 से शुरू किए। इस समय हम लोग का मतलब लंबा टारगेट पर काम चल रही है। 30-40 लेबर का रोज़गार भी दिए हैं। 25-30 लोग पौधा भी बाहर बेचते हैं। हमारे पास मैंगो है, लीलम है, रोमानी है, सोरेखा है, अल्फांसो है, कपरी दशहरी, जर्दालू और नया में आम पिछले साल हम मंगाए हैं। जापानी आम जैसे मिया जाकी है, कस्तूरी ब्लैक मैंगो है, अब बनाना मैंगो क्या बोलता है 4 kg आम है, लाल बादशाह है। नए वैरायटी हम लोग नए टेक्निकल से हम लोग खेती भी कराते हैं। और बगीचा आम्रपाली जो है, सघन बागवानी हम लोग लगवाते हैं। यहाँ कुशीनगर में 50 एकड़ बगीचा हम लोग लगवाए हैं। बढ़िया फलत आ रहा है। केला का भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुशीनगर में 25-30 लाख पौधा हम लोग बेचते हैं। 70,000 से शुरू किए। इस समय हम लोग का 25 लाख पौधा हम लोग बेचते हैं हर साल। नर्सरी के पौधों को बाजार तक पहुंचाना भी नर्सरी के व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अंग है। नर्सरी के पौधों को जिले के प्रमुख क्षेत्रों सहित दूसरे राज्यों में पहुंचा रहे लोगों के लिए नर्सरी एक सफल रोजगार बन चुका है। इसे वे दूसरे धंधे से अधिक उपयोगी मानते हैं। यहाँ वक्त हो चला है किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। किसान भाइयों बहनों, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किस तरह से रमेश जी को इस ओर बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रयास किए हैं, कैसे उन्हें मदद मुहैया करवाई गई है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों का रुख करते हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने रमेश जी को इस ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, कैसे आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कुशीनगर में रमेश कुशवाहा की नर्सरी को बढ़ाने में KVK के अधिकारियों का प्रयास कामयाब रहा है। इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अशोक राय। खड्डा ब्लॉक में हम लोग आज श्री रमेश कुशवाहा जी के पौधशाला पे हम लोग आज खड़े हैं। तो अभी रमेश जी वर्ष 2015-16 में हमारे यहाँ माली ट्रेनिंग में हम लोग 10 दिन का एक कार्यक्रम रखे थे। इसके अलावे एक इफ़को फाउंडेशन के द्वारा हमारे यहाँ ट्रेनिंग एक कोर्स अलॉट कराया गया था। उसमें 30 किसानों को हम लोग प्रशिक्षित किए, जिसमें रमेश कुशवाहा जी भी सम्मिलित थे। आज ये सब देख रहे हैं, इतना सारा जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो फलदार पौधे हों या सब्जी का पौध तैयार करना हो, या जो अभी कुशीनगर ज़िले में अभी गन्ना का, चूँकि ये बाहुल्य क्षेत्र था, तो गन्ने का सब्स्टिट्यूट केला में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो केले के लिए इन्होंने टिश्यू कल्चर प्राइवेट कंपनियों के लाइजनिंग के द्वारा यहाँ पे कंपनी के माध्यम से यहाँ पे हार्डनिंग सेंटर इनको किया गया है। उस सेंटर के माध्यम से करीब 2016-17 से आपने काम स्टार्ट किया। उसके पहले भी करते आए हैं, लेकिन बृहद रूप में 2016-17 से करीब साल में 15 लाख से 20 लाख पौधे जो तैयार होता है, वो डायरेक्ट किसानों को DBT के माध्यम से, जो कि ज़िले के हमारा जो उद्यान
उद्यान विभाग है, वो उद्यान विभाग सीधे सब्सिडी का काम करता है। डीबीटी के माध्यम से किसानों के खेत पे वो जाके फसल लगता है, तो इस तरह से डायरेक्ट जो मनी ट्रांसफ़र है हो जाता है। और आपको जो यहाँ पे पूरे ट्रेनिंग के द्वारा देखभाल करके और वहाँ कैसे पौधा सस्टेन करें, वो कैसे हम लोग वैज्ञानिक तरीके से पौधे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह से पूरे जनपद में लगभग करीब 700 हेक्टेयर एरिया में आपके द्वारा सिर्फ पौधा यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि लगभग देखा जाए तो 20 लाख के आसपास ही पौधे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। कृषि के मामले में किसानों की बेहतरी के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को नर्सरी के व्यवसाय की ओर मोड़ने और नर्सरी के माध्यम से किसानों का मुनाफा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। विभाग से जुड़े अधिकारी कहते हैं कि पौधों की नर्सरी तैयार करना एक सरल और लाभकारी व्यवसाय है। नर्सरी लगाकर साल भर कमाई की जा सकती है। नर्सरी में तैयार होने वाले पौधों के अच्छी किस्मों की मांग देश के हर हिस्से में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में युवा कम लागत में अपनी कम जगह वाली जमीन का उपयोग नर्सरी के रूप में करके अधिक आय का एक अच्छा स्रोत विकसित कर सकते हैं। कई राज्यों में किसान कृषि विभाग की सहायता से नर्सरी का व्यवसाय कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नर्सरी शुरू करने के लिए कृषि व बागवानी से जुड़े विभाग भी मदद करते हैं। अगर आप भी नर्सरी शुरू करना चाहते हैं तो अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी से जरूर संपर्क करें। हर प्रदेश में नर्सरी शुरू करने के लिए कृषि और बागवानी विभाग आर्थिक मदद भी करते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं आज के हमारे दोनों ही सफल किसानों से मिलकर उनकी दास्तानों को जानकर आप उनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। और साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान अगर आपके पास है और आप वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों की अगले अंक में एक ऐसी ही दास्तान लेकर होंगे फिर से हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद। कम्युनिटी गार्डनिंग के क्या होंगे लाभ? 13 जुलाई से 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश फिर से गुलाम बना लेगा। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।